हेलो दोस्तों, मैं सुजाता किचन के नए ब्लॉग में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। कल से दशहरा का महापर्व शुरू होने वाला है। उसकी आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आपके परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखे। आज मैं व्रत की थाली बनाने जा रही हूँ, तो चलिए इसे बनाना मैं शुरू करती हूँ। इसके लिए व्रत के लिए कुट्टू का आटा मैं ली हूँ 1 कप, पनीर है, साबूदाना है जिसे मैं पहले धो ली हूँ 4 घंटा पहले, मखाना है और उबला हुआ आलू है। तो चलिए सबसे पहले मैं साबूदाने को धोना बताती हूँ। सबसे पहले मैं साबूदाना डाल रही हूँ। इसको धोने में पूरा इसका सफेद पानी जो है निकल जाना चाहिए। तो मैं ऐसे करके आप लोगों को फिर बताती हूँ। मैं इसे 3 पानी से धो ली हूँ। देखिए बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। तो फिर मैं इसे छान करके आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें कितना पानी डाल के इसे भिगोना है। पूरे पानी को मैं निकाल ली हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा साबूदाना का खीर या खिचड़ी चिपचिपा हो जाता है, तो नहीं होगा। बस केवल उंगली इतना ही पानी डालिए जिसमें साबूदाना अच्छी तरह फूल जाए। तो चलिए अब खीर बनाना मैं शुरू करती हूँ। साबूदाना की खीर बनाने के लिए मैं गैस जला रही हूँ। दो चम्मच घी डाल रही हूँ। ये बिल्कुल सात्विक ढंग से बन रहा है। ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं साबूदाना को डाल दूंगी। घी अच्छी तरह गर्म हो चुका है। मैं साबूदाना डाल रही हूँ। इसे पहले मैं चारों तरफ फैला देती हूँ। 1-2 सेकंड इसे मैं भून लूंगी। इसे मैं भून ली हूँ 1-2 सेकंड। गैस को बिल्कुल स्लो कर रही हूँ। मैं दूध डाल रही हूँ। इसमें यही ध्यान देना है, ठंडा दूध बिल्कुल नहीं डालिएगा, फटने का डर रहता है। थोड़ा गुनगुना दूध डालिएगा। इसे मैं चारों तरफ अच्छी तरह मिला देती हूँ। इसे मैं छोटे गैस पर कर दूंगी और इस पर मैं आलू और मखाना की सब्जी बनाऊंगी। आलू और मखाना की सब्जी बनाने के लिए मैं गैस जला रही हूँ। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखूंगी और मखाने को मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। 2 से 3 सेकंड में ये हो जाएगा। मखाना अच्छी तरह भून चुका है। गैस को मैं बिल्कुल स्लो कर रही हूँ। इसे मैं खाली कर लेती हूँ। मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो इसमें सूखे मसाले और हरी मिर्च मैं डालूंगी। चुटकी भर जीरा, हरी मिर्च। ये अच्छी तरह भून जाएगा तो इसमें मैं आलू डाल दूंगी। आलू और मखाने की मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ। मैं आलू डाल रही हूँ। इसे भी लगभग मैं 2 से 3 सेकंड भून लेती हूँ। उसके बाद नमक, हल्दी, इसमें तो सेंधा नमक पड़ेगा, व्रत वाला नमक, तो इसे मैं पहले भून लेती हूँ। ये अच्छी तरह भून रहा है। मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ। आप लोग अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा। हल्दी, कुटी हुई गोल मिर्च, इसे मैं पहले भून लेती हूँ। उसके बाद टोमेटो प्यूरी जो मैं पीस के रखी हूँ उसे डालूंगी। टोमेटो प्यूरी डाल रही हूँ। इसे भी अच्छी तरह भून लेती हूँ और इधर मैं इसमें साबूदाने के खीर में मैं चीनी डालूंगी। मैं 4 चम्मच चीनी डाली हूँ। आप लोग कम बेसी कर सकते हैं। इसे मैं मिला देती हूँ। छोटी इलायची, ड्राई फ्रूट, मैं किशमिश और काजू को डाली हूँ। इसे मैं मिला देती हूँ। तब तक मैं इधर सब्जी देखती हूँ। इसमें मैं मखाना डालती हूँ।
इसमें मैं मखाना डाल रही हूँ। इसे मैं अच्छी तरह भून लेती हूँ। ये हो चुका है। इसमें मैं अब धनिया पत्ती डाल रही हूँ। इसके बाद मैं पनीर की सब्जी बनाऊंगी। पनीर की सब्जी बनाने के लिए मैं गैस जला रही हूँ। गैस को मैं मीडियम फ्लेम पर रखूंगी। 2 चम्मच भर मैं घी डाली हूँ। घी अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो पनीर को मैं सौते कर लूंगी। घी अच्छी तरह गर्म हो चुका है। इसमें मैं पनीर डाल रही हूँ। पनीर को बिल्कुल हल्का सौते करूंगी और बहुत कम तेल मसाले में, चूंकि ये व्रत की थाली है तो इसे मैं कम तेल मसाला में ही मैं बनाऊंगी। इसे किसी भी व्रत में आराम से खाया जा सकता है। इधर खीर भी हो चुका है। इस गैस को मैं ऑफ कर रही हूँ। देखिए कितना खिला खिला साबूदाना है। इसे मैं ऑफ कर रही हूँ। ये एक तरफ से हो चुका है। इसे मैं पलट रही हूँ। इसी तरह से मैं सारे को पलट दूंगी। ये पनीर हो चुका है। इसे मैं निकाल लेती हूँ। मैं थोड़ा घी डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैं घी डाली हूँ। गैस को मैं मीडियम फ्लेम पर कर रही हूँ। चुटकी भर जीरा। ये हो जाएगा तो इसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ। इसे अच्छी तरह भून लेती हूँ। ये हो चुका है तो टमाटर को मैं अच्छी तरह भून लूंगी। उसके बाद इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च मैं डालूंगी। ये टमाटर अच्छी तरह भून चुका है। घी चारों तरफ दिख रहा है। गैस को मैं बिल्कुल स्लो कर रही हूँ। 1 चम्मच में भुना हुआ जीरा मैं डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च, सेंधा नमक, हल्दी, कुटी हुई गोल मिर्च। इसमें मैं थोड़ा 1-2 चम्मच भर पानी डालूंगी। इसे मैं अच्छी तरह पहले भून लेती हूँ। मसाला अच्छी तरह भून चुका है। इसमें मैं पनीर डाल रही हूँ। ऐसे चारों तरफ फैला देती हूँ। मैं ग्रेवी वाला बनाऊंगी। इसे मैं थोड़ा भून लेती हूँ, तब इसमें मैं पानी डालूंगी। इसे मैं अच्छी तरह भून ली हूँ। मैं ग्रेवी बनाऊंगी, इसलिए आधा कप पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसी वक्त गरम मसाला, इसे मैं मिला लेती हूँ। इसे अच्छी तरह उबलने तक मैं पकाऊंगी। ये अच्छी तरह उबल रहा है। इसी वक्त इसमें मैं धनिया पत्ती डाल रही हूँ। गैस को ऑफ करूंगी। अब कुट्टू का आटा पूड़ी के लिए मैं लगाऊंगी। 1 कप कुट्टू का आटा है। नमक, और इसमें मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। और इसका आटा उसी तरह लगता है जैसे पराठा का थोड़ा कड़ा आटा रहता है। तो ऐसे पहले मैं चारों तरफ इसे मिला लेती हूँ। कुट्टू का आटा व्रत में खाया जाता है।
थोड़ा थोड़ा पानी, एक बार बहुत पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा, जैसे आप लोग आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह इसे लगाना है। और लगा करके इसे मैं 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दूंगी, तो फिर मैं फ्रूट रायता बनाऊंगी। कुट्टू के आटा का डो मैं लगा ली हूँ, इसे ढक के 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पर मैं छोड़ दूंगी। तब तक मैं फ्रूट रायता बनाती हूँ। दही को मैं पहले से फेंट के रखी हूँ, सेब मिला रही हूँ, ऐसे चारों तरफ इसे मिला देती हूँ। अनारदाना, इसे भी मैं चारों तरफ ऐसे मिला देती हूँ। भुना जीरा, नमक, थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च, इसे मैं अच्छी तरह मिला लेती हूँ। बनके तैयार हो गया। चलिए तब आटा की तरफ उसे मैं देखती हूँ। ढक्कन हटा के मैं आटा को चेक करती हूँ। ये अच्छी तरह सेट हो चुका है। बस इसका ऐसे कर लेना है, और जिस तरह का पूड़ी का लोई बनता है उसी तरह से ये थोड़ा मोटा रहता है, तो मैं इतना बड़ा बड़ा पहले बना लेती हूँ। इसे चारों तरफ ऐसे हाथ से ऐसे करते हुए करना है, बस जैसे पूड़ी बनता है वैसे। तो इसे मैं अब बेलती हूँ। लोई में थोड़ा कुट्टू का आटा मैं लगा रही हूँ, और ऐसे करके ऐसे इसे हल्के हाथ से बेल लेना है। ये थोड़ा मोटा ही रहता है, इसी तरह से इसे बेल लेना है। देखिए इस तरह से रहेगा। तो मैं दूसरे को भी बेल लेती हूँ। मैं कढ़ाई में तेल डाल के गरम कर ली हूँ, तो चलिए इसमें पूड़ी मैं डालती हूँ। ऐसे चारों तरफ से इसे करना होगा। इसे मैं पलट रही हूँ। इसी तरह से मैं दूसरे को भी फ्राई कर लेती हूँ। देख, इसे भी मैं डाल रही हूँ, दूसरे को मैं डाल रही हूँ। ऐसे चारों तरफ इसे आराम से। पूड़ी बनाने में यही है टेक्निक कि तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। इसे बस मैं निकाल रही हूँ। अब सर्व करने की बारी है। मैं अब सर्व करूँगी। थाली बनके बिल्कुल तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी काम और मेरी बताई हुई रेसिपी अवश्य पसंद आई होगी। मेरे बताए तरीके से एक बार अवश्य बनाइए और अपने परिवार के साथ खाइए, एंजॉय कीजिए। इसी तरह से सुजाता किचन के हौसला को आप लोग अफजाई करते रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।